का सुस्वागत हम लोग श्रद्धा भाव से करेंगे। हरे राधे राधे, हरे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे रानी चंदा चकोर है बिहारी। राधा 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 रानी चंदा चकोर है बिहारी। राधे राधे, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी। राधे रानी चंदा चकोर है बिहारी। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। राधे रानी चंपा बिहारी। राधे रानी चंदा चकोर है बिहारी। राधा रानी चंपा सुभाष है बिहारी। राधा रानी चंपा सुहास है बिहारी। राधा रानी चंपा सुभाष है बिहारी। राधा रानी चंपा सुभाष है बिहारी। राधे रानी मिश्रित स्वाद है बिहारी। राधा रानी मिश्रित स्वाद है बिहारी। राधे राधे रत चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रत चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। राधा रानी सागर तरंग है 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 बिहारी। राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी। राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी। राधे राधे, राधे राधे रत चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रत चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रत चले आएंगे बिहारी। राधे रानी लाडली तो लाडले बिहारी। राधे रानी लाडले तो लाडले बिहारी। राधे रानी मोहनी तो मोहन बिहारी। राधे रानी मोहन तो मोहनी बिहारी। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। राधे रानी मोती तो सीत है बिहारी। राधे
रानी मोती है तो दीप है बिहारी, राधे रानी बाती है तो दीप है बिहारी, राधे रानी बात तो दीप है बिहारी, राधे रानी बाती है तो दीप है बिहारी, राधे रानी बाती है तो दीप है बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी मुरली तो स्वर है बिहारी, राधा रानी मुरली तो स्वर है बिहारी, राधे रानी मुरली तो स्वर है बिहारी, राधे रानी मुरली तो स्वर है बिहारी, राधे रानी बोलो गोपी बिहारी, राधे राधे राव चले आएंगे बिहारी, होली गोपी गावे है तो गावे है बिहारी, होली गोपी गावे है तो आवे है बिहारी, राधे रानी भोली है तो छलिया बिहारी, राधे रानी भोली है तो चलिया बिहारी, राधे रानी भोली है तो छलिया बिहारी, राधे रानी भोली है तो छलिया चलिया बिहारी, राधा रानी गोरी है तो करिया बिहारी, राधा रानी गोरी है तो करिया बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रत चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, बिहारी आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे मुरारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे मुरारी, बोली राधा माधव भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज मनु की पांचों संतानों के विषय में वर्णन करते हुए कह रहे हैं, अष्टम स्कंद पंचम स्कंद कथा आप सबके मध्य में गाई गई थी। अष्टम स्कंद में अजामिलोपाख्यान आता है। अजामिल अजमाने माया, मिल माने मिला हुआ, जो माया में मिला हो वही है अजामिल। माया में कौन नहीं मिला है? सारे लोग मिले हैं माया में। तो अजामिल कानकुब्ज के कन्नौज के बड़े ही एक कर्मकांडी अच्छे ब्राह्मण थे। अग्निहोत्री ब्राह्मण जिन्हें कहा जाता है। अग्निहोत्री का मतलब है कि नित्य प्रतिदिन हवन करना, बिना हवन किए वो भोजन नहीं करते थे। पूजन करना, हवन करना, अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। संयोग से एक दिन गए समिधा बिनने के लिए। समिधा बिनने के लिए गए और समिधा बिनते बिनते एक उल्टा स्त्री को परपुरुष से संसर्ग करते देखा। मन दूषित हुआ। संध्या वंदन छोड़ उस उल्टा को ही लाकर अपने घर में बैठा लिया और बैठा लिया। धीरे धीरे उससे 9 बालक उत्पन्न हुए। धन को इन के प्रकार लाता और संतुष्ट करता देता। एक दिन की बात, अजामिल के गांव में कुछ महात्मा पधारे। महात्माओं की टोली, पहले महात्माओं की जमात चला करती थी। महात्माओं की जमात जब चली
एक साथ कम से कम 400-500 की टोली थी महात्माओं की। गांव में आए, गांव में पधारे, गांव वालों से पूछा, भैया बताइए सबसे बढ़िया घर किसका है जिसके यहाँ हम सब महात्माओं की सेवा हो सके? कोई है ऐसा? तो गांव वालों ने हास्य के रूप में मजाक करते हुए कहा, महाराज इस समय सबसे बढ़िया घर अगर देखा जाए, सबसे बढ़िया घर अजामिल का है। अजामिल का जैसा कोई घर नहीं। कहा, महाराज बहुत बढ़िया सेवा होगी आपकी, आप सब सारे महात्मा वहीं पधारिए। कहा सबसे बढ़िया घर अजामिल का है। महात्मा लोग पधारे। संयोग से अजामिल था नहीं, अजामिल कहीं गया था। अजामिल कहीं गया था। महात्मा लोग अलग जगाए, महात्मा लोग अलग जगाए। वही स्त्री निकल करके बाहर आई। आने के बाद कहा, महाराज आप लोग आए तो लेकिन गलत जगह आ गए। कहा आए तो लेकिन गलत जगह आ गए, क्योंकि यह घर एक उल्टा का है। उस स्त्री ने कहा यह एक उल्टा का घर है, इस घर में आप नहीं रह सकते महाराज। हम मेरा दिया हुआ प्रसाद आप कैसे पाएंगे? महात्मा लोग विचार करने लगे, गांव वाले भी कैसे हैं, कहां कहां पहुंचा देते हैं। महात्माओं ने कहा अच्छा ठीक है। महात्मा लोग जाने लगे। इसने सोचा महात्मा लोग जा रहे हैं ठीक नहीं है भाई, माली हमारा छुआ नहीं पाएंगे। लेकिन मेरा तो विचार यह है कि अगर हम अपने धन से मंगा कर इनको पवाएं, क्या पालेंगे? पूछा महात्मा लोगों से। महात्माओं ने कहा बिल्कुल पालेंगे। कहा तो ठीक महाराज आप रुको। महात्मा लोग रुक गए। महात्मा लोग रुके और रुकने के बाद फिर क्या था, बाजार से ढेर सारी संपत्ति, ढेर सारी सामग्री को मंगा करके महात्माओं की सेवा में उपस्थित किया। महात्मा लोग अपना बनाना पाना शुरू किए। लेकिन इतने में वह अजामिल आया। अजामिल आया आने के बाद कहा ये लोग कहां से आ गए? पत्नी ने मना किया, ना ऐसा कुछ कार्य मत करना। महात्माओं को ठेस पहुंचे, शांत रहे। महात्मा लोग भोजन प्रसाद पाए, रात्रि विश्राम किए। प्रभात होते ही जब जाने की बारी आई, कहा देवी हम तुमसे दक्षिणा चाहते हैं। अजामिल से कहा भैया हम भोजन के बाद दक्षिणा दे दीजिए। कहते हैं भोजन कराने के बाद दक्षिणा का विधान है। भोजन कराइए, भोजन कराने के बाद दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मण भोजन, संत भोजन अगर हो घर पे द्वार पर दरवाजे पर, अगर ब्राह्मण का जूठा गिर रहा है संत का, तो भोजन कराने के पश्चात जरूर कुछ न कुछ दक्षिणा भेंट करनी चाहिए। अब ये दक्षिणा सुनिश्चित नहीं है कितनी होनी चाहिए, लेकिन दक्षिणा कुछ न कुछ होनी चाहिए, जरूरी है। क्योंकि यह भी एक हवन कुंड है। इस आहुति से ज्यादा जब इसमें आहुति पड़ती है तो ज्यादा श्रेष्ठकर होती है। और इसमें आहुति देने के बाद फिर दक्षिणा का विधान तो बनता ही है।
भले 1 रुपया दे, लेकिन देना जरूर चाहिए। भोजन के बाद दक्षिणा का विधान है। अजामिल से महात्माओं ने कहा भैया दक्षिणा दो। महात्मा ने जैसे कहा अरे हम यही क्या कम किए कि आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी सेवा यही है, समझ लीजिए। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन वासन बसन चोराई, लेहिन वासन बसन चोराई। यह हमारे अति बड़ी सेवकाई, लेहिन वासन बसन चुराई, लेहिन वासन बसन चुराई, लेहिन वासन बसन चुराई। हमारी यही क्या कम सेवा है कि हमने आपका कुछ लिया नहीं। यह हमारा अति बड़ी सेवकाई, लेहिन वासन बसन चुराई। हमने आपका कुछ छीना नहीं। मंडल कमंडल जोड़ी झंडी जितने जो सब ले लेते हैं। अरे भैया हमको दक्षिणा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए दक्षिणा में। कहा तो फिर कहा एक बात माननी है। कहा क्या बात है? कहा बात यही है कि देखो अब की बार तुम्हारे यहाँ जो है 10वीं संतान होने वाली है, 10वां पुत्र होने वाला है। उसका नाम केवल मेरी कथना अनुसार रख दो। कहा बस इतना सा? कहा बस इतना ही। कहा ठीक है जाओ मैं रख दूंगा। महात्मा लोग चले गए। समय आने के बाद 10वीं संतान अजामिल को उत्पन्न हुई। पैदा होने के बाद उसका नाम महात्माओं की कथना अनुसार नारायण रख दिया। नारायण नाम रख दिया। और नारायण नाम रखने के बाद जब देखो तब आते जाते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जगते हर समय हर क्षण हर घड़ी वही नारायण का नाम लेता। नारायण आ जाओ, नारायण भोजन करनो, नारायण सो जाओ, नारायण उठो, नारायण चलो, नारायण बैठो, नारायण सो, नारायण जगो, सब हर समय नारायण नारायण। ये नारायण नाम उच्चारण करते 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 ऐसी गति प्रभु की बनी। और नारायण नारायण नाम उच्चारण करते करते एक दिन क्या हुआ, अचानक यमदूत आए। इसे जो है नाना प्रकार के यमदंड से यमदूत जो है इसे दंडित कर रहे हैं। बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगा, बेटा नारायण आओ, नारायण बेटा आओ, देखो नारायण मुझे मार रहे हैं, ये कोंच रहे हैं। इतना नारायण नाम सुनते भगवान के पार्षद दौड़े दौड़े आए। भगवान के पार्षद दौड़े दौड़े आए और आ करके कहने लगे, भैया तुम कौन हो? कहा तुम कौन हो? कहा ये बताओ तुम कौन हो काले कलूटे? कहा तुम कौन हो गोरे गोरे? कहा यह पापी है, इसे हम ले जाने के लिए आए हैं। कहा लेकिन मेरे प्रभु का नाम लिया है। कहा तुम्हारे प्रभु का नाम क्या है? कहा नारायण नाम मेरे प्रभु का। कहा तुम्हारे प्रभु का नाम ने अपने बेटे का नाम लेके बुलाया है। बुलाया तो वास्तव में सही बेटे का ही नाम लिया था, बुलाया तो बेटे का था, लेकिन नाम प्रभु का है। बड़े जोर जोर से बुलाया, लेकिन देखा अंत में यमदूत पिटे पिटाए गए यमराज के पास। भगवान श्री हरि के पार्षद नहीं जाने दिए, बचा लिए। किसका प्रभाव था? नाम का प्रभाव था। यमराज पूछे, यमराज जब पूछे भैया क्यों नहीं ले आए, सारा बता सुनाया। नारायण नाम लेते ही यमराज ने कहा, भैया धीरे बोलो, जितने पापी हैं नरक में ये सब निकल करके स्वर्ग में चले जाएंगे, बैकुंठ धाम उनको प्राप्त हो जाएगा, इसलिए धीरे में बोलो। धीमे बोलने के लिए कहा। तो नारायण नाम की महिमा के विषय में विधिवत वर्णन करते हैं।
अपत अजामिल गज गणिकाबू, अपत अजामिल गज गणिकाबू, अपत अजामिल गज गणिकाबू, अपत अजामिल गज गणिकाबू, भय मुकुट हरि नाम प्रभाबू, भय मुकुट हरि नाम प्रभाबू, भय मुकुट हरि नाम प्रभाबू। इस प्रकार अजामिल जब मुक्त हुआ, सब कुछ परित्याग करके भगवान के ध्यान भजन में पुनः लग गया। कुछ समय के बाद तब जाकर के शरीर पूर्ण हुई। इधर दक्ष के द्वारा भगवान के स्तुति, भगवान का प्रादुर्भाव होता। श्री नारद जी के उपदेश से प्रजापति दक्ष के जो पुत्र थे 5000 3000 पुत्रों को ऐसा उपदेश कर दिया। दक्ष सुतन उपदेशन जाई, दक्ष सुतन उपदेशन जाई, दिन फिर भवनन देखाई, दिन फिर भवनन देखाई, दिन फिर भवनन देखाई, दिन फिर भवनन देखाई। राजा दक्ष के पुत्रों को ऐसा उपदेश कर दिया कि लौट करके दोबारा नहीं आए, महात्मा बन गए। नारद जी को श्राप दे दिया, नारद जी ने श्राप स्वीकार कर लिया। इधर जो है बृहस्पति के द्वारा देवताओं का त्याग हो जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब आए तो देवताओं ने प्रणाम नहीं किया। देवगुरु ने सोचा मेरा अपमान, आज के बाद से देवताओं हम तुम्हारा परित्याग कर रहे हैं, परित्याग करके चल दिए, परित्याग करके चल दिए। अंत में त्यागने पर तो विश्वरूप को ही जो है अपना गुरु माना, और विश्वरूप को गुरु बनाकर अंत में ये विश्वरूप क्या करते, देवताओं की आहुति तो देते, लेकिन धीरे से क्या करते कि धीरे से असुरों को भी आहुति दे देते। देवराज इंद्र को ये बात अच्छी लगी, इनके सिर को ही काट लिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। विश्वरूप का जब वध कर दिया तो क्या हुआ, इंद्र को हत्या लगी, ब्रह्म हत्या लगी। अब इंद्र ने क्या किया कि इस ब्रह्म हत्या को 4 जगहों में बांट दिया। पहला भाग 4 भाग किया। पहला भाग वृक्ष को दिया, जो वृक्ष में गोंद हुआ करता है, गोंद। दूसरा भाग ब्रह्म हत्या का पृथ्वी को दे दिया, जो ऊसर भूमि के रूप में दिखाई देता है, ऊसर बरसे तृण नहीं जामे। और तीसरा भाग जल को दे दिया, जो जल में झाग हुआ करता है, झाग, ब्रह्म हत्या ही है। और चौथा जो है स्त्रियों को प्रदान कर दिया, जो हर महीने रजस्वला हुआ करती है। चौथी ब्रह्म हत्या मतलब 4 भागों में बांट करके 4 जगह इंद्र ने दे दिया, और इंद्र इस ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। और इधर जो है यही वृत्ता, इधर जो है जब देखा विश्वरूप को जो मार दिया, शुक्राचार्य जी ने वृत्तासुर को उत्पन्न किया, देवता में कोई उसे परास्त न कर सके। उसको मारने के लिए महर्षि दधीच की हड्डी से बना वज्र लेकर के तब वृत्तासुर का वध करते हैं। और वृत्तासुर कोई और नहीं था, वृत्तासुर ये साक्षात राजा चित्रकेतु ही थे। माता पार्वती के श्राप से राक्षस हो गए थे।
इधर जो है अदिति और दिति की संतानों की तथा मर्दगणों की उत्पत्ति का वर्णन किया, पुंसवन व्रत की विधि बतलाई। षष्ठम स्कंद यहाँ पे संपन्न होता है। सप्तम स्कंद में श्री नारद युधिष्ठिर संवाद होता है। इन्हीं में से जय विजय की कथा आती है। वही जय विजय सनकादिक महात्मा के श्राप से हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप के रूप में उत्पन्न हुए, जिसमें कि भगवान ने शूकर रूप धारण करके हिरणाक्ष का वध किया और इधर हिरणाकश्यप अपने समस्त कुटुंबियों को, समस्त परिकरों को रोता हुआ देख बिलखता हुआ ये कहने लगा, समझाने लगा। इधर यमराज 5 वर्ष के बालक बन करके आए। अब आकर कहने लगे, बताओ ये लोग भी जब यह सब देख रहे हैं, एक आ रहा है एक जा रहा है, नित्य जन्म लेना और मरना यह सब देख रहे हैं, देखने के बाद भी फिर भी उसके लिए रोआ करते हैं, फिर भी रो रहे हैं, जबकि जान रहे एक दिन हमको भी इसी गति को प्राप्त होना है, लेकिन फिर भी रो रहे हैं। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष मम बात, ऐसो दिन कब आएंगे जब होगी मुलाकात। वृक्ष बोला पात से, सुनो पात मम बात, यह तो जग की रीत है, एक आवत एक जात। संसार की रीत है, एक आ रहा है एक जा रहा है, ये तो आनी जानी है। जानने के बाद फिर भी ये प्राणी कैसे हैं, रो रहे हैं। ये बात सुन करके हिरणाकश्यप को ज्ञान हुआ। कहा छोटा सा बालक, इसे इतना बड़ा ज्ञान, और हम लोग रो रहे हैं। समझा बुझा कर कहा, चिंता न करो, मैं जाऊंगा तपस्या करूंगा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त करूंगा और फिर अपने भाई के शत्रु उस विष्णु को मैं अवश्य मारूंगा। समझा बुझा करके स्वयं चल दिया तपस्या करने के लिए। और तपस्या ऐसे कर रहा है, दोनों हाथ ऊपर करके, एक अंगूठे के बल से एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। लेकिन देवताओं के द्वारा प्रेरित देवगुरु बृहस्पति आकर के भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भगवन् नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भगवन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण
लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण कोई लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण नाम का उच्चारण करना प्रारंभ किया। जिस वृक्ष के नीचे जाएं, जहां जहां जाएं, तहां तहां ऊपर बैठ बैठ के नारायण नाम का उच्चारण। हिरण्याकश्यप ने सोचा आज की साइज ठीक नहीं है, चल दिया वहां से। आया कयाधु ने पूछा स्वामी अभी आप तपस्या करने के लिए क्या हुआ? कहा बस जैसे मैं बैठा वैसे मेरे शत्रु का नाम एक तोता ले रहा था। शत्रु का नाम क्या नाम ले रहा था? वही नारायण नारायण। अच्छा, कयाधु ने सोचा पहली बार तो नाम आया है। आते जाते उठते बैठते खाते पीते सोते जगते 108 बार नाम भगवान का लिवा दिया कयाधु ने। और उसी रात्रि प्रहलाद जी गर्भ में आए। नाम का ही प्रभाव था। हिरण्याकश्यप दूसरे दिन गया तपस्या के लिए। अब की बार देवगुरु बृहस्पति आए, लेकिन कई बार नाम उच्चारण किया, लेकिन ये तत्समस्त न हुआ, अपनी जगह अडिग रहा। इधर कयाधु का अपहरण कर लिया। इंद्र ने सोचा इसके गर्भ में मेरा शत्रु पल रहा है। भाई बांस की कोट में बांसो ही होगा ना। इंद्र ने सोचा ऐसा न हो, ये भी शत्रु भयंकर मारने के लिए बहुत प्रयास किया। नारद बाबा ने कहा ना तुम गलत कर रहे हो, ये भगवान का भक्त है जो उदर में इसमें पल रहा है। बचा के लिया अपनी कुटिया में, खूब ज्ञानोपदेश किए। प्रहलाद जी तब तक सुनते रहे जब तक कयाधु बैठ के सुनती रही। कयाधु सुनती रही, प्रहलाद सुनते रहे, सारा ज्ञान होता रहा। इधर तपस्या करके जैसे निवृत्त हुआ, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। आए कहा उत्तिष्ठ तिष्ठ भद्रम ते, हे कश्यप नंदन तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, पूर्ण हुई। वरम ब्रूहि वरदान मांगो। इसने कह दिया हमें आप अमर कर दीजिए, जैसे रावण ने मांगा था। हम काहू के मरे ही न मारे, हम काहू के मरे ही न मारे। वानर जाति मनुज दुई बारे, वानर जाति मनुज दुई बारे। वानर जाति मनुज दुई बारे, वानर जाति मनुज दुई बारे। उसी प्रकार से हिरण्याकश्यप ने कहा हमें आप अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया जब हम अमर नहीं तो हम तुम्हें कहां से अमर कर देंगे, कोई और वरदान मांगो। कहा ऐसी नहीं दोगे तभी ढंग दे दो। कहा मांगो। कहा न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, कहा मत मरो। कहा न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, ब्रह्मा जी ने कहा मत मरो। कहा अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, कहा मत मरो। कहा आपके बनाए हुए 12 महीने में किसी महीने में न मरो, कहा मत मरो। कहा न अंदर मरो न बाहर मरो, कहा मत मरो। आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी के द्वारा न मरूं, कहा मत मरो। अरे भैया बस करो, कितना मांगोगे? पहली बार ऐसा मिला है इतना मांगने वाला। वरदान घुमा फिरा करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगना प्रारंभ कर दिया। घुमा फिरा करके हर तरफ से ब्रह्मा जी को बांध दिया। स्वयं अमर मान लिया। ब्रह्मा जी ने अमृत का वरदान नहीं दिया था। कहा देखो ब्रह्मा जी ऐसे नहीं दिए, ऐसे दे दिए। मूर्ख बना करके मैं उनसे अमर हो गया। आया अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। बोली राधा माधव भगवान की जय हो, बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इधर जो है हिरण्याकश्यप कि यहाँ जो है 6वीं संतान के रूप में प्रहलाद जी 5
संतान के रूप में प्रहलाद जी उत्पन्न हुए। और प्रहलाद जी का स्वभाव था भगवान के भजनों में सदैव तल्लीन रहना। हर तज किमपि प्रयोजन नाही, प्रभु को छोड़ करके कोई प्रयोजन नहीं। क्योंकि इनका जो है मन कृष्ण रूपी ग्रह से ग्रहित, कृष्ण ग्रह गृहीत तात्मान वेद जगदीदृशम। कभी जो है कभी बैठकर कभी रोने लगते, जो अच्छे भक्त जो सही भक्त थे, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी ध्यान लगाते हैं। ये प्रहलाद की यही स्थिति थी। प्रहलाद जब कुछ बड़े हुए दैत्य राज हिरण्याकशिपु विश्वविद्यालय में इनको विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा गया। और गए वहां, उस विद्यालय के आचार्य थे शुक्राचार्य के पुत्र संदा और अमर। पढ़ने के लिए भेजा था, संयोग से एक दिन पहुंच गया हिरण्याकशिपु। कहा बेटा एकदा सुरराट पुत्रमंगकमारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यतामस्य मन्यते साधु यद भवान। हिरण्याकशिपु ने पूछा अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर, पूछा बेटा, पहले माथा सूंघा और सूंघकर कहा बेटा बताओ तो सही, तुमने कौन कौन सी बातें अच्छी लगी? भाई पढ़ने आए हो, क्या बातें अच्छी लगी? ये तो पूछना कुछ और चाह रहा था, लेकिन इधर प्रहलाद जी बता कुछ और रहे हैं। साधु तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्नि धियाम सद्ग्रहात् हेत्वात्पातं गृहमण्डकूपं वनं गतो यद्यरिमाश्रयेत। कहा पिताजी आपने कहा अच्छी अच्छी बात बताओ, तुम तो अच्छी अच्छी बात ही कह रहे हैं। सबसे बढ़िया बात कि चौथे पन में वन को चले जाना चाहिए। जो साधु लोग जिस आचरण से आचरित होते उसी आचरण का पालन करना चाहिए। और देह मांस मज्जा से रक्त से जो प्रेम है, अस्थि से जो प्रेम है, हड्डी से, उससे प्रेम छोड़ करके प्रभु से प्रेम लगाना चाहिए। देहस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम तजत्वम जायासुतादिषु सदा ममता विमुंच। इनसे ममता छोड़ करके प्रभु का भजन करना चाहिए वन में जाकर के। हित्वात्पातम, अगर जो नहीं जाता है, देह का जो अभिमान है इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन देह का कितना भी अभिमान करो पिताजी, देह तो एक दिन छूटनी है। करिहा चाहे जो जतनवा एक दिन देहिया ना रही। करिहा चाहे जो जतनवा एक दिन देहिया ना रही। मनवा एक दिन देहिया ना रही।
कैला काहे के घुमनवा एक दिन दहिया ना रही। हरि बोल। आए जब से इस धरती पर सुंदर दहिया पाई हो राम, सुंदर दहिया पाई। आए जब से इस धरती पर सुंदर दहिया पाए हो राम, सुंदर दहिया पाए। यही दहिया का मली मली धोया, साबुन तेल लगाई। यही दहिया का मली मली धोया, साबुन तेल लगाई। करिहा चाहे जो तनवा एक दिन दहिया ना रही। करिया चाहे जो जतनवा एक दिन दहिया ना रही। कैल काहे का घुमनवा एक दिन दहिया ना रही। कैला काहे के घुमनवा एक दिन दहिया ना रही। इसलिए पिताजी 4 दिना की यह जिंदगानी करनी का कमाल। 4 दिना की यह जिंदगानी करनी की कमाल। 4 दिना की यह जिंदगानी करनी का कमाल हो, करनी की कमाल। राम भजन कैला तू प्राणी, सत्संगत अपना ले। राम भजन कैला तू प्राणी, सत्संगत अपना ले।